Assalamu alaikum everyone. My name is Abdul Wahab and in this video we are going to be learning about types of verbs and verb forms. अगर आपको टेंसेस वगैरह अच्छे से सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ उन बातों की जो गलतियाँ होती है वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट भी कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये बातें पता होंगी तो आप लोग आगे जो है गलतियाँ कम करेंगे। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने से पहले कुछ वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ हम लोग ये देखेंगे कि वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में कैसे बनाना है, कि जो स्पेलिंग रूल है वो हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ब्स की टाइप्स होती है उसे हम लोग समझते हैं। वर्ब्स को हम लोग दो टाइप्स में बांटते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा होता है मेन वर्ब्स, यानी कि लेक्सिकल वर्ब्स। इसको हम लोग लेक्सिकल वर्ब्स भी बोलते हैं, मेन वर्ब्स को। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी दो पॉसिबिलिटीज होती है, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर इसको बोलते हैं ग्रामेटिकल ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक होता है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर इसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है हमारे पास इंग्लिश में सिर्फ तीन है, वो क्या क्या है? एक होता है बी, दूसरा डू और तीसरा हैव। और जो सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स है, इसमें अमूमन क्या है 10 पाया जाता है, लेकिन इसमें 5-6 और आ जाते हैं, जैसे कि यूज टू, हैव टू, क्योंकि वो लोग फंक्शन भी इसी तरह के बिहेव कर रहे होते हैं। हैड, बेटर, ये सारे क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स ही होते हैं। लेकिन हम लोग जो है फंक्शन जब पढ़ेंगे उसके तो हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपको समझना है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स से दो टाइप से, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक होता है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसी को बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को बोलते हैं ग्रामेटिकल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये होते हैं 10। कैन, कुड। कुड क्या है? कैन का ही पास्ट है। मे, माइट। माइट क्या है? मे का पास्ट। शुड, मस्ट, ऑट, ऑट टू, शैल, विल, वुड। वुड क्या है? विल का पास्ट होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन्हें हम एक एक करके अलग से पढ़ेंगे, इनके मीनिंग को भी, इनके फंक्शन को भी अच्छे तरीके से। अब ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं बताते हैं इंटेंशन को। सही, आपको मॉडल बताते हैं इंटेंशन को, पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को, ऑब्लिगेशन को, सारी चीज़ों को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बता रहे होते हैं। और जो ग्रामेटिकल ऑक्सिलरी वर्ब्स से नाम से पता चल रहा होगा, ये बताते हैं ये ग्रामर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। किसी भी सेंटेंसेस में नेगेटिव बनाएंगे, सवाल या जुमले में इस्तेमाल होंगे, ये सारे फंक्शन को ये ग्रामेटिकल ऑक्सिलरी वर्ब परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये मेन क्या होता है? मेन जैसे कि खाना, पीना, चलना, ये सारे क्या इसमें एक्शन मौजूद होता है, वो सारे क्या होंगे? मेन वर्ब। जैसे कि ईट है, ईट में क्या होता है? खाना। ये सारे क्या है? सारे क्या होंगे? एक्शन वर्ब्स होंगे, मेन वर्ब्स होंगे इनमें। और इनमें यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स में और मेन वर्ब में जो मेन डिफरेंस होता है वो आपको समझना है कि मेन डिफरेंस क्या होता है। इनका अपना खुद का नेगेटिव फॉर्म मौजूद होता है, यानी कि मनफी जुमला में बनाते हैं मनफी जुमला, तो इसका मौजूद होता है, इसका नहीं होता है। ये दूसरे की मदद से क्या करते हैं? नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं। यानी कि मैं अगर बोलना चाहूँ कि कैन नॉट, कैन प्लस नॉट, ये मौजूद होता है इसका, यानी कि कैंट हो गया, कैंट, या फिर कैन नॉट हो गया, कैन नॉट। इससे क्या मौजूद होगा? कैन प्लस नॉट, यानी कि मौजूद होगा कैन, कांट, कैन नॉट। इसी का जैसे कि बी का भी होता है इजेंट, इज नॉट। डू का डज नॉट, डजेंट। हैव का हैव नॉट, हैवेंट। इसका अपना जो नेगेटिव फॉर्म खुद का मौजूद होता है, जबकि यहाँ पे मेन वर्ब का नेगेटिव फॉर्म मौजूद नहीं होता। ये लोग दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ऐसे नहीं बोल सकते आपके ईट प्लस नॉट, ये क्या हो जाएगा हमारा? सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसका अपना नेगेटिव फॉर्म खुद का मौजूद नहीं होता, इसमें ये मेन डिफरेंस है। यानी कि वैसे नहीं बोल सकते हो कि ईटेंट, ईटेंट, ईटेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता ऐसा। सही है, तो इसमें क्या है? मेन डिफरेंस है इस दोनों में। बाकी जो डिफरेंसेस यानी कि इन्फिनेटिव नहीं होता इनका, सही है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता इनका, ये सारे जो डिफरेंसेस है हम लोग जब पढ़ रहे होंगे इनके बारे में तब अच्छे से एक एक करके अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं वर्ब्स की फॉर्म के बारे में और सिंगुलर वर्ब के बारे में और प्लूरल वर्ब के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब देखते हैं कि वर्ब्स की फॉर्म्स क्या होती है। तो सबसे पहले आपको देखते हैं कि कोई सा भी वर्ब हो, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हो चाहे वो मेन वर्ब हो, उसे हम लोग क्या करते हैं? फॉर्म्स में बांटते हैं। और फॉर्म्स कितनी हुई? 4 फॉर्म्स होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी भी बोलते हैं। लेकिन उसका कुछ नाम भी होता है इंग्लिश ग्रामर में, उसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले होता है बेस फॉर्म या फिर प्लेन फॉर्म। आप किसी भी वर्ब को उठाओ, कोई से भी वर्ब दो जगह, कोई भी एक्शन वर्ब हो, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो, बी, डू, हैव में से, उसे ट्राई क्या करना है आपको? सबसे पहले यहाँ पर रख देना बेस फॉर्म में, फिर प्लेन फॉर्म में। तो ये प्ले आ गया, मैं रख दिया प्ले में खेलना, सही है। वांट में चाहता हूँ या फिर चाहना, सही है, ये दो हो गए। और एक डू, डू क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब, सही है। तो इसका क्या मतलब होता है कि करना, कुछ भी काम परफॉर्म करना, टू परफॉर्म समथिंग। तो ये ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं बेस फॉर्म या फिर प्लेन फॉर्म।
अब हम लोग इसे 4 टाइप्स में बांटते हैं। एक होता है फॉर्म में बांटते, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तीसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म और चौथा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। असल में होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म होती है। यानी कि प्रेजेंट में जब हमें बात करना होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, प्रेजेंट फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। अगर हमें पास्ट में कुछ बताना होता है तो हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्या है, ये पास्ट है, नाम भी मैंने लिख दिया, नाम को अभी याद रखना है आपको। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो कहलाता है इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसमें आईएनजी लगा हुआ होता है, यानी कि प्लेइंग, सही, ईटिंग, ये सारे क्या होंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म। इसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल इन इंग्लिश, से प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इस पे दो पॉसिबिलिटीज होते हैं। आपने पढ़ा ना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होते हैं, पहले जो कहा जाता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, असल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक होता है प्लूरल और एक होता है सिंगुलर। तो जो एस ई एस वाला है, जिस वर्ब में एस ई एस लग जाता है, वो क्या बन जाता है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। यानी कि एक प्ले है और एक क्या है, प्लेज। बेस फॉर्म तो वैसे ही प्ले, लेकिन एक क्या है, प्ले प्लूरल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक एस सी एस वाला यानी कि सिंगुलर के लिए, सही। अब पास्ट फॉर्म में प्लेड, इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो भी क्या होती है, प्लेड। और पास्ट यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फिर पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, प्लेइंग, यानी कि एनजी वाली वर्ब, सही है। अब क्या होता है कि जो ईडी लगा होता है, ईडी ज्यादातर पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ईडी लगा करके हम लोग, यानी कि ज्यादा वर्ब में ईडी लगा करके हम लोग पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं इनके इररेगुलर वर्ब्स, जिसमें ईडी नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, वो हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते वक्त। तो आपको ये बात ज्यादा याद रखनी इंपॉर्टेंट, क्या है, ये सिंगुलर वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही दो केस है, क्या है, एक है प्लूरल, एक है सिंगुलर। ऐसे ही वांट में भी, वांट क्या है, मेन वर्ब है, ये रहा बेस फॉर्म, ये प्लेन फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, वांट, या फिर दूसरा क्या है, वांट्स, ये क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। इसी तरह पास्ट फॉर्म से क्या है, वांटेड, इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो क्या है, वांटेड, और जो आईएनजी फॉर्म में क्या है, वांटिंग। अब यहाँ पे जो डू है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब नहीं है, तो इसके भी वही हिसाब है, यानी कि वो बेस फॉर्म ये रहा डू, या फिर प्लेन फॉर्म डू। फिर क्या हो गया, एक होगा प्लूरल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, प्लूरल डू। लेकिन इसका जो सिंगुलर होता है डू का, वो क्या होता है, डज। यानी कि जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर। यानी कि जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग डज का लगाएंगे। अगर यहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा तो प्लेस लगाएंगे, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एग्जाम्पल को। फिर इसके पास क्या होता है, डिड, और जिसके पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म में डन, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो डूइंग, सही है। तो आपको ये बात याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इससे एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्ले की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें दो दो केस थी। आपको याद होगा जो भी हमने पिछले स्लाइड में देखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दो केस थे, क्या था, एक था प्लूरल और एक था सिंगुलर, यानी कि एस वाला, एस इस वाला था सिंगुलर। अब यहाँ पे भी जो वर्ब है डू, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दो केस था, क्या था, एक था डू प्लूरल के लिए और एक था डज सिंगुलर के लिए। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि नाउन और वर्ब में डिफरेंस क्या है। देखो कि जो बुक है, जो भी चीज़ आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, क्या होता है, नाउन। मैंने आपको पढ़ाया है पहले लेक्चर में से ही। तो बुक में जब हम लोग एस एस लगा रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, बुक पहले रखा हुआ है, सही, एक बुक है, वो क्या है, सिंगुलर है, अभी क्या है, ये सिंगुलर, क्योंकि कोई भी एस एस नहीं है। अब हमने जब भी एस एस का इजाफा कर दिया नाउन में, नाउन में किसमें, नाउन की बात करो, यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, यहीं पे जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो होते हैं वो लोग भी यहाँ पे गलती कर देते हैं इसी वजह से। जब नाउन में हम लोग एस एस लगा रहे तो ये जो नाउन में एस एस लगा के हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल। ये क्या बनाते हैं हम लोग, प्लूरल। जब नाउन में एस एस लग रहा होता है तो क्या बन रहा होता है, प्लूरल। इस बात को मैंने डिस्कस किया है पहले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है वो नाउन वाला लेक्चर तो आप देख सकते हो वहाँ पे। अब हम लोग वर्ब में अगर लगाते हैं एस एस तो क्या बनता है, सिंगुलर। समझ में आ रहा है, वर्ब में एस एस लगा करके हम लोग बना रहे हैं सिंगुलर, और नाउन में एस एस लगा के बना रहे हैं प्लूरल। तो इसका क्या होता है नतीजा, कि लोग गलती कर देते हैं। हमारा रूल क्या उल्टा है, जब भी हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब ये है कि हमारे सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होता है वो या तो एक नाउन होता है या तो एक प्रोनाउन होता है, यानी कि इस ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, ये वर्ब होता है, ये एक्शन बताता है, सही है। तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी कि वर्ब कौन सा लगाएंगे, ये वाला। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे, अली प्ले क्रिकेट, अली प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे जो अली है, सब्जेक्ट ये रहा और प्रेडिकेट ये रहा। अली कैसा है भी, सिंगुलर, तो सिंगुलर सिंगुलर है तो हम लोग ने वर्ब लगाया प्ले, सही है। और यहाँ पे भी अली एंड राजू, यानी कि एक से ज्यादा हो गया, अली
और राजू। यहाँ पे 2 हो गए, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, नंबर में क्या हो गया, एक से ज्यादा। तो यहाँ पे मैंने लगाया प्ले। अब ये सेंटेंस कौन सा सही है कौन सा गलत है, अभी अभी ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल। तो मैंने वर्ब भी क्या लगाया है, ये प्लूरल वाला वर्ब लगाया है। लेकिन ये सेंटेंस अभी सही नहीं है, अली प्ले क्रिकेट। क्यों? क्योंकि अली क्या है, यहाँ पर अली है सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट क्या है अभी सिंगुलर। तो मैं वर्ब भी लगाना पड़ेगा सिंगुलर, यानी कि इसमें हमें एस का इजाफा करना पड़ेगा इस वर्ब में। मैं क्या करूंगा, एस का इजाफा कर दूंगा। अली प्लेस क्रिकेट, यानी अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। अब ये सेंटेंस सही हो गया। जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था वो भी हमने सिंगुलर लगा दिया। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था, अली एंड राजू, तो हमने वर्ब क्या लगाया, प्लूरल छोड़ के, यानी कि सेंटेंस सही है। अब आपको बताना है यहाँ पर कि ये जो द बुक डैश कैप ऑन द टेबल, द बुक्स कैप डैश कैप ऑन द टेबल, यहाँ पे इज लगाओगे आर लगाओगे, इस सिंपल आंसर आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि ये बुक क्या है, नाउन है, कि सब्जेक्ट है। तो इसमें जो बुक है एस लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है हमारा अभी सिंगुलर है, ऐसे ही है सिंगुलर है। और ये जो बुक है नाउन है, इसमें एस लगा हुआ है, यानी कि नाउन में एस लगा के बना रहे प्लूरल। तो जो हमारा सब्जेक्ट क्या है अभी हमारा प्लूरल है। तो हम सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हम लोग क्या आएंगे, और भी सिंगुलर। तो हम लोग इस जो फॉर्म होती है ये सिंगुलर फॉर्म होती है, यानी कि इज यहाँ पर लगा दिया। ये हम लोग पढ़ेंगे, वीक फॉर्म हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जो लिंकिंग वर्ब बनती है अलग से हम लोग पढ़ेंगे। और ये बुक्स है यहाँ पे एस एस सब्जेक्ट प्लूरल, तो हम लोग वर्ब भी क्या लगाएंगे प्लूरल। तो द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। तो आई होप कि आप लोग ये बात याद रखोगे। और एक बात मैं और बता देता हूँ कि जो केस है ना, ये जो रूल है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ये आई और यू पे इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि आई और यू इसको फॉलो नहीं कर रहे होते। यानी कि मैं बोलूंगा कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, प्लूरल वर्ब भी लगाऊंगा, आई प्ले क्रिकेट, प्लेज नहीं, आई प्लेस क्रिकेट नहीं होगा। लेकिन आई और यू इस रूल के अपोजिट काम कर रहे होते, ये समझना है कि आई और यू ये रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाना है, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाना है। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि वर्ब में एस लगा रहे तो सिंगुलर बन रहा है, और नाउन में एस लगा रहे तो प्लूरल बन रहा है। नाउन और वर्ब का जो स्पेलिंग रूल है वो तकरीबन सेम है। तो इसलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल जो है नाउन की भी बता रहा हूँ। तो आपको क्या देखना है, कोई वर्ड है उसमें एस लगा करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं अमूमन। जैसे कि सिंग है तो क्या कर देंगे, एस लगा रहे तो क्या बन गया सिंगुलर। यहाँ पे लव, लव मीन इससे प्यार करना, तो उससे क्या होगा एस लगा के सिंगुलर हम लोग बना देंगे। डांस मीन नाचना, तो इसमें भी एस लगा के हम लोग क्या कर देंगे सिंगुलर बना देंगे। ज़्यादातर वर्ड में एस लगा के हम लोग सिंगुलर, या फिर नाउन में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। अब क्या होता है ट्राई, वाई जब भी आएगा वाई तो आपको देखना पड़ेगा, जब भी वाई आए तो इससे पहले वर्ड को आप देखना है, अगर वो कॉन्सनेंट होगा, यानी कि वॉवल के अलावा सारे लेटर कितने क्या होते हैं कॉन्सनेंट। वॉवल क्या होता है ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल होते हैं। अगर इनके अलावा कोई भी लेटर होगा वो कॉन्सनेंट होगा। अगर वाई से पहले कॉन्सनेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे, वाई काट देंगे और आई एस का इजाफा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वाई आ गया ट्राई, ट्राई मीन कोशिश करना, तो ट्राई से पहले क्या है, वाई से पहले आर है, यानी कि कॉन्सनेंट लेटर है, तो हम क्या करेंगे ट्राइस, टी आर को ऐसे छोड़ देंगे, फिर हम लोग वाई काट करके इसमें आई ई एस लगा देंगे। अब क्या बन जाएगा हमारा सिंगुलर। ये बात आपको याद रखना ट्राइस। इस तरह ट्राई में भी यही होगा, ट्राई में भी यही हो रहा है हमारे पास कि सी आर वैसे छोड़ देंगे और आई ई एस लगा के सिंगुलर बना देंगे। सही, क्योंकि इससे पहले क्या था कॉन्स्टेंट लेटर था। अगर वाई से पहले वॉवेल होगा तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एस का इजाफा करेंगे और कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है फिलेमिन, क्रिकेट खेलना, कुछ भी खेलना, तो क्या हो जाएगा विलेज, विलेज। सही है, सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, वो क्या बन गया हमारा सिंगुलर। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, किसी को हायर करना काम के लिए, तो यहाँ पे वाई से पहले क्या आ रहा है ओ आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा कर देंगे, वो क्या बन जाएगा सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर, सही है सिंगुलर। अब यहाँ पे मिस है, मिस में किसी को याद करना, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, जब भी इस वर्ड में है जो कोई भी वर्ड जब भी एंड हो एस एस एच सी एच एक्स और जेड में, तो अब हम लोग क्या करेंगे ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे यहाँ पे हो रहा है मिस, तो इसमें क्या हो जाएगा ई एस लगा देंगे, मिस इज क्या बन गया सिंगुलर। यहाँ पे भी क्या हो रहा है क्लास, तो फिर यहाँ क्या करेंगे क्लासेस कर देंगे, यानी कि ई एस लगा देंगे ई और एस। यहाँ पे क्या बन गया ये सिंगुलर। यहाँ बॉक्स है, सही है, बॉक्स क्या होता है नाउन, तो किसी भी चीज को आप छू सकते हो, क्या है बॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्स, एक्स ये रहा तो बॉक्सेस कर देंगे। अभी क्या बनेगा सिंगुलर तो बनेगा, क्या है नाउन है, तो नाउन में एस क्या बन रहा है प्लूरल, तो क्या हो जाएगा प्लूरल। ये क्या है वॉच, वॉच में क्या होता है देखना, तो यहाँ पे भी ई एस लगाएंगे क्योंकि सी एच में एंड सी एच सी एच, सही है।
हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आकर के इसको सिंगुलर बना देंगे। तो क्या है वर्ब, वॉच मीन देखना, पुश, पुश मीन जो धक्का देना, सही है। तो यहाँ पे भी एस एच पे ये वर्ड एंड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसका इजाफा कर देंगे और ये सिंगुलर बन जाएगा। तो इसी तरह इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वर्ब को सिंगुलर बनाना है, सही है। और वर्ब की फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा है, क्या होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, क्या होते हैं मेन वर्ब, हमने पढ़ लिया। इसके कुछ एक वो है एक्सेप्शन, जैसे कि गो, हैव और डू, यानी कि गो क्या हो जाएगा, गोज, हैव का हैज और डू का डज, यानी इस पे ये सब बातें अप्लाई नहीं होती है एक सेशन में। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।